हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट्स। साथ साथ में मैं आपको मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर देना, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और एक और चीज, डिस्क्रिप्शन के अंदर ना व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सभी लोग ना उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, और अभी के लेक्चर में मैं जो भी बताऊंगा ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट्स इज अर्थशास्त्र। आपको पता है कि गुजराती और हिंदी के अंदर ना इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है अर्थशास्त्र में, जो अर्थ वर्ड है, अर्थ का मतलब होता है पर्पस और गोल। ठीक है, लाइफ का क्या गोल है, लाइफ का क्या पर्पस है, उसको ही हम लोग अर्थ कहते हैं। और शास्त्र का मतलब होता है पढ़ाई, वो तो आपको पता ही होगा। तो जो पर्पस और गोल की पढ़ाई की जाती हो ना उसको हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। एंड दस अर्थशास्त्र इन संस्कृत मीन, संस्कृत के अंदर अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ बेनिफिट। एक ऐसा साइंस है जहां पे बेनिफिट कैसे लेना है, या तो फिर पर्पस और इन प्रैक्टिकल लाइफ, हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, वही होता है अर्थशास्त्र। It describes that the purpose of human behavior is to seek benefit. Yes, यहाँ पे ना बहुत गहरा मीनिंग देके रखा है कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है, ये चीज डिस्क्राइब करता है कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर में एक ही पर्पस है, बेनिफिट लेना। मतलब आपको पता ही होगा, हम लोग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना उसका मेन पर्पस होता है कि बेनिफिट एक्वायर करना। आप कोई भी चीज देख लो, चाहे मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी करूं, कोई भी एक्टिविटी करूं, वहां पे हमारा एक ही पर्पस होता है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकूं। ठीक है, और द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स is derived from the Greek word oikonomos। और ये जो इकोनॉमिक्स वाला वर्ड है वो किस में से डिराइव हुआ, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड ओइकोनोमोस में से। क्या है, ओइकोनोमोस। और इसका मतलब क्या होता है, तो देखो, ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। इसके पूरे को साथ में ला दे तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। आपको पता है इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत है ना वो हाउस होल्ड मैनेजमेंट से हुई थी, घर के मैनेजमेंट से शुरुआत हुई थी। और आज के दिन में आप लोग देख सकते हो कि ये जो इकोनॉमिक्स है वो पूरा देश जो है उसको मैनेज किया जाता है। बट इन शॉर्ट इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो ये वर्ड आप लोग सब लोग अच्छे से याद रखना, ओइकोनोमोस, जिसमें ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, चलो ये मैंने आपको पूरा मीनिंग बहुत अच्छे से समझा दिया। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट्स क्या देके रखा है। बट उसको आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना तो आप हमारे इस न्यू बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी प्राइस 2999 है, जहां पे हम लोग मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा और 24/7 आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। आपका डाउट नहीं रहेगा, हर एक डाउट सॉल्व हो जाएगा। और ये फैकल्टीज है जो आपको पढ़ाएंगे, कल्पेश सर जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, मैं आप लोग को, ध्रुवल सर नाम है मेरा, मैं आपको इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा और हेमल सर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। तो इस तरह से पूरी टीम है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस सारे फैकल्टीज है। जल्द से जल्द आप लोग इस हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, और अगर अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना तो यूजीटी नाम है प्ले स्टोर पे और माई इंस्टीट्यूट नाम है ऐप स्टोर पे, अगर आपके पास आईफोन है तो। ठीक है, और ऐप स्टोर पे इसका ORG कोड जो है ना वो VUGKX है। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। इसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करवाना चाहते हो तो मैं आपको नंबर भी दे देता हूं, आप इस पे कॉल कर सकते हो, 7202012221। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट्स। तो क्या देके रखा है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑलमोस्ट मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड। ये चीज याद रखना, 1 मार्क के अंदर आता है कि इंडियन हिस्ट्री कितने साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है। एंड थस इंडियन फिलोसॉफी डेपिक्स का मतलब होता है शो करना, कि इंडियन फिलोसॉफी क्या शो करती है, द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि हमारी ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट्स क्या है। एंड प्रोवाइड्स इनसाइट अ वे ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ जीना कैसे है वो शो करता है। ठीक है, एंड 4 पुरुषार्थ, और यहाँ पे 4 पुरुषार्थ के बारे में बात की जा रही है। ये क्वेश्चन 2 मार्क में भी आ सकता है और 1 मार्क में भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, कौन से 4 पुरुषार्थ है
पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? पर्पस ऑफ अ ह्यूमन बींग, कोई भी ह्यूमन बींग का क्या पर्पस है। तो इंडियन फिलोसॉफी के अंदर 4 है, पुरुषार्थ है 4। कौन से? नंबर 1 धर्म, धर्म का मतलब होता है राइटियसनेस या ड्यूटी, ठीक है। फिर होता है अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पर्पस, बेनिफिट और वेल्थ, ठीक है, जो हम लोग वेल्थ कमाते हैं वो। फिर बात करें कामा, कामा मतलब होता है डिजायर, इच्छा, ठीक है। और मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है लिबरेशन, ठीक है, लास्ट में सब कुछ छोड़ छाड़ के मोक्ष मिल जाए। तो इस तरह से 4 पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ। वापस बता देता हूं, नंबर 1 इज धर्म, जो हमारा कर्म है वही धर्म है, ठीक है। देन अर्थ, पर्पस, देन बात करें कामा, और आखिरी में है मोक्ष, ठीक है। तो ये 4 जो है वो आपको याद होने चाहिए, जो 4 पुरुषार्थ है, ठीक है। एंड द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ डन फॉर अर्थ। और आपको पता है हमारी लाइफ में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं ना, वो किसके लिए करते हैं? अर्थ के लिए करते हैं। अर्थ का मतलब क्या होता है? बेनिफिट लेना। और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, और अर्थ जो है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है। कैसे हम लोग पूरी लाइफ के दौरान बेनिफिट लेते हैं अलग अलग चीजों से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या देके रखा है। अब बात करें तो कोई भी एक्टिविटी जो की जाए विद द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सम बेनिफिट, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बेनिफिट के लिए की जाए ना, ऐसी एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग हर एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और 2500 साल पहले, ये भी याद रखना, ये 1 मार्क में आ सकता है कि 2500 साल पहले कौटिल्य, जिनको हम लोग जानते हैं चाणक्य से, आपने फोटो देखा ही होगा कभी ना कभी, कौटिल्य जिनको हम चाणक्य से जानते हैं, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी और उस बुक में डिस्कस किया था किसके बारे में? अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है। जो वर्ड है अर्थशास्त्र, संस्कृत वर्ड, उसके बारे में डिस्कस किया था। और उन्होंने बताया था द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन बाय स्टेट और सोसाइटी, कि जो स्टेट मतलब होता है राज्य, कोई एक राज्य, क्योंकि पहले के टाइम पे राज्य होते थे, गवर्नमेंट नहीं होती थी, तो एक राज्य या तो एक सोसाइटी कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उसके पीछे का पर्पस क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया था चाणक्य ने अपनी बुक में अर्थशास्त्र में। क्लियर? आगे बात करें तो कौटिल्य के हिसाब से द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बींग इज अर्थ, मतलब कौटिल्य के हिसाब से जो ह्यूमन बींग का इंटेंशन है ना, वो क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। अर्थ मतलब वेल्थ भी हम लोग कहते हैं, या तो उनके हिसाब से अर्थ मतलब है द पीस ऑफ लैंड विच हैज ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जहां पे हम हमारी पूरी जिंदगी बिताते हैं। जो वेल्थ हुई ना, क्योंकि लैंड इज अ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी एक तरह से वेल्थ में आती है, ठीक है। तो अर्थ जो है उसका मतलब होता है एक पीस ऑफ लैंड जहां पे हम पूरी लाइफ को सेटल करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट होता है। और आखिरी लाइन समझा देता हूं, द साइंस एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। और एक ऐसा साइंस जो एक्सप्लेन करता हो पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ, कि क्या पर्पस है वेल्थ क्रिएट करने का और उस वेल्थ से हम कैसे यूटिलिटी ले सकते हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है यूज करना, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो हम लोग कैसे उस वेल्थ को यूज करते हैं, कैसे उस वेल्थ को क्रिएट करते हैं, उसी साइंस को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस पूरे लेक्चर में मैंने आप लोग को समझाया इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट्स, और साथ साथ में इकोनॉमिक्स क्या होता है वो डिटेल में समझाया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।